नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे और जानेंगे कि गर्मियों में मूंग की खेती करके आप कैसे बम्पर मुनाफा कमा सकते हैं। गर्मियों की मूंग, जिसे जायद की फसल भी कहा जाता है, मात्र 60 से 65 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। ये कम समय में शानदार आमदनी देने वाली फसल है, लेकिन भयंकर गर्मी, लू, पीला मोज़ेक वायरस और फूल झड़ने जैसी समस्याएं अक्सर किसानों की मेहनत पर पानी फेर देती हैं। आज हम इन सभी समस्याओं का सटीक और वैज्ञानिक इलाज जानेंगे। इस वीडियो में खेत की तैयारी से लेकर कटाई तक की पूरी जानकारी दी गई है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं सही समय और खेत की तैयारी की। गर्मियों की मूंग की बुआई का सबसे बेहतरीन समय 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक होता है। गेहूं, सरसों या चने की कटाई के तुरंत बाद जो खेत खाली होते हैं, उनमें आप मूंग लगा सकते हैं। गर्मियों में मिट्टी की नमी को बचाकर रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है, इसलिए कटाई के तुरंत बाद खेत में गहरी सिंचाई करें, जिसे पलेवा कहा जाता है। जब मिट्टी में अच्छी नमी आ जाए और मिट्टी के ढेले आसानी से फूटने लगें, तब कल्टीवेटर से 2 बार गहरी जुताई करें। गर्मियों की तेज धूप में गहरी जुताई करने से मिट्टी में छिपे हुए हानिकारक कीटों के अंडे और फफूंद नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद रोटावेटर चलाकर मिट्टी को बिल्कुल बारीक और भुरभुरा बना लें। ढेलेदार मिट्टी में मूंग के बीज का अंकुरण सही से नहीं हो पाता। रोटावेटर के तुरंत बाद खेत में पाटा जरूर लगाएं, ताकि मिट्टी दब जाए और अंदर की नमी उड़कर बाहर न जा पाए। खेत तैयार होने के बाद बात आती है उन्नत किस्मों के चुनाव की। गर्मियों के लिए आपको हमेशा ऐसी वैरायटी चुननी चाहिए जो तेज गर्मी बर्दाश्त कर सके और जिसमें पीला मोज़ेक वायरस कम से कम लगता हो। आप SML 668 का चुनाव कर सकते हैं। ये 60 से 65 दिन में पक जाती है, दाने मोटे होते हैं और सूखने के बाद इसकी फलियां खेत में चटककर बिखरती नहीं है। इसके अलावा आप सम्राट यानी PDM 139 लगा सकते हैं, जो गर्मी के लिए एक बहुत ही शानदार वैरायटी है। अगर आपके क्षेत्र में पीला रोग ज्यादा आता है, तो IPM 2-3 वैरायटी सबसे अच्छी रहेगी, क्योंकि ये पीला मोज़ेक वायरस के प्रति काफी हद तक सुरक्षित मानी जाती है। इसके साथ ही आप शिखा, स्टार 444 या MH 421 जैसी प्रमाणित किस्मों का भी चुनाव कर सकते हैं। अब आते हैं बीज की मात्रा और सबसे जरूरी काम यानी बीज उपचार पर। गर्मियों में तापमान ज्यादा होने के कारण बीजों का जमाव थोड़ा कम होता है, इसलिए खरीफ सीजन के मुकाबले बीज थोड़ा ज्यादा डालना चाहिए। 1 एकड़ खेत के लिए आपको 10 से 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। किसान भाइयों, बीज उपचार वो कदम है जो आपकी फसल को शुरुआती बीमारियों से बचाता है। बीज उपचार हमेशा FIR के क्रम में करें, यानी पहले फफूंदनाशक, फिर कीटनाशक और अंत में राइजोबियम। सबसे पहले 2 ग्राम थीरम और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम को मिलाकर प्रति किलो बीज को उपचारित करें। इससे बीज सड़ने और जड़ गलन की समस्या नहीं आएगी। इसके 12 घंटे बाद थियामिथॉक्सम 30% FS दवा की 3 ml मात्रा प्रति किलो बीज में मिलाएं। इससे शुरुआती 25 दिनों तक सफेद मक्खी और रस चूसक कीट पौधे के पास नहीं आएंगे। सबसे अंत में 5 ग्राम राइजोबियम कल्चर प्रति किलो बीज के हिसाब से गुड़ के ठंडे घोल में मिलाकर बीजों पर लेप चढ़ाएं और छाया में सुखा लें। राइजोबियम पौधे की जड़ों में गांठें बनाता है, जो हवा से मुफ्त नाइट्रोजन खींचकर पौधे को देती हैं। बुवाई के तरीके की बात करें तो गर्मियों में हाथ से बीज बिखेर कर यानी छिटकवा विधि से बुवाई करने की गलती कभी न करें। इस विधि में बीज ऊपर रह जाते हैं और तेज धूप में सूख कर खराब हो जाते हैं। हमेशा सीड ड्रिल मशीन से लाइनों में बुवाई करें। लाइन से लाइन की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बीज को मिट्टी में 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं, ताकि बीज को अंकुरित होने के लिए पर्याप्त नमी मिल सके। मूंग एक दलहनी फसल है, इसलिए इसे यूरिया की बहुत कम जरूरत होती है, लेकिन इसे फास्फोरस और सल्फर बहुत पसंद है। बुआई के समय प्रति एकड़ 20 से 25 किलोग्राम DAP डालें। DAP के साथ 5 किलोग्राम सल्फर 90% WG जरूर मिलाएं। दलहनी फसलों में सल्फर चमत्कार की तरह काम करता है। ये दानों में चमक लाता है, फफूंद रोगों से बचाता है और पैदावार को 20% तक बढ़ा देता है। खड़ी फसल में यूरिया का इस्तेमाल कम से कम करें, वरना पौधे की लंबाई बढ़ जाएगी और फलियां कम आएंगी। शुरुआती 1 महीने तक खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी है। बुवाई के तुरंत बाद यानी 48 घंटे के अंदर जब खेत में नमी हो, तब पेंडिमेथालिन 30% EC दवा का स्प्रे करें। 1 एकड़ के लिए 1 लीटर दवा को 200 लीटर पानी में घोलकर पूरे खेत में स्प्रे कर दें। ये मिट्टी पर एक परत बना देता है, जिससे 1 महीने तक कोई कचरा नहीं उगता। अगर आपने ये दवा नहीं डाली है और खेत में कचरा उग आया है, तो फसल 20 से 25 दिन की होने पर इमाज़ेथापायर 10% SL दवा की 250 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं।
गर्मियों की मूंग में सिंचाई ही हार और जीत तय करती है। आपको आमतौर पर 3 से 4 सिंचाइयों की जरूरत पड़ेगी। पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद करें, जो कि बहुत हल्की होनी चाहिए। दूसरी सिंचाई 35 से 40 दिन पर करें, जब फूल से फलियां बन रही हों। तीसरी सिंचाई 50 से 55 दिन पर करें, जब फलियों में दाना भर रहा हो। यहाँ सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी है कि जब खेत 100% फूलों से भरा हो, उस समय भूलकर भी भारी सिंचाई ना करें, वरना अत्यधिक पानी मिलने से पौधे सारे फूल नीचे गिरा देंगे। अब बात करते हैं मूंग की मुख्य बीमारियों और उनके पक्के इलाज की। सबसे बड़ी बीमारी है पीला मोज़ेक वायरस। इसमें पत्तियां अचानक पीली पड़ने लगती हैं। ये सफेद मक्खी के कारण एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता है। खेत में सफेद मक्खी दिखते ही तुरंत थियामेथोक्सम 25% WG का 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। प्रिवेंटिव उपाय के तौर पर नीम के तेल का स्प्रे करना बहुत फायदेमंद होता है। दूसरी समस्या है थ्रिप्स और फलियों में छेद करने वाली इल्ली की। थ्रिप्स फूलों का रस चूसकर उन्हें गिरा देते हैं। इन दोनों को रोकने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG की 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ स्प्रे करें। मई के महीने में भयंकर लू के कारण हार्मोनल असंतुलन से भी फूल झड़ने लगते हैं। इसे रोकने के लिए फूल आते समय प्लानोफिक्स टॉनिक का स्प्रे करें। 15 लीटर की टंकी में सिर्फ 4 से 5 ml प्लानोफिक्स मिलाएं। ये टॉनिक फूलों को झड़ने से तुरंत रोक देता है। अगर आप चाहते हैं कि मूंग की हर फली दानों से भरी रहे और मंडी में सबसे ऊंचा रेट मिले, तो 2 स्प्रे जरूर करें। पहला स्प्रे फूल आने से ठीक पहले 25 से 30 दिन की अवस्था में करें। इसमें 1 किलोग्राम NPK 19-19-19 को प्रति एकड़ स्प्रे करें। इससे पौधों में कल्लों का फुटाव बढ़ेगा। दूसरा स्प्रे फलियां बनते समय 40 से 45 दिन की अवस्था में करें। इसमें 1 किलोग्राम NPK 0-52-34 लें और साथ में 100 ग्राम बोरोन 20% जरूर मिलाएं। बोरोन फलियों के अंदर दानों का भराव पूरा करता है और पोटाश दानों का वजन बढ़ाता है। जब खेत में 80 से 85% फलियां सूखकर भूरी या काली हो जाएं, तब कटाई शुरू कर देनी चाहिए। गर्मियों में कटाई हमेशा सुबह के समय करनी चाहिए, जब फलियों में रात की ओस की हल्की नमी होती है। दोपहर की तेज धूप में कटाई करने से फलियां चटकने लगती हैं और दाने खेत में गिरकर बर्बाद हो जाते हैं। कटाई के बाद फसल को अच्छी तरह सुखाकर थ्रेशर से घाई कर लें। अगर आप इन सभी वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हैं, तो गर्मियों की मूंग से आप प्रति एकड़ 6 से 8 क्विंटल तक का शानदार उत्पादन आसानी से ले सकते हैं। किसान भाइयों, उम्मीद है आपको ये सटीक और विस्तृत जानकारी पसंद आई होगी। खेती से जुड़ी ऐसी ही वैज्ञानिक और शानदार जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।